इस खबर को करने से पहले मैंने 100 बार सोचा कि आप तक ये खबर पहुंचाई जाए या नहीं पहुंचाई जाए। सवाल ये था कि आप तक अगर पहुंची भी तो क्या आप इस खबर पर अपना स्टैंड ले पाएंगे? अगर ले पाएं तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए सुन लीजिए खबर क्या है। सालों से आप उत्तर प्रदेश में रह रहे होंगे, लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश की हालत है स्पेशली दलितों के लिए, वो ऐसी नरक में तब्दील हो चुकी है कि दिन दहाड़े जाति के नाम पर उनके साथ मॉब लिंचिंग करना तो वहीं गौ रक्षा के नाम पर उनकी निर्मम करना, जातियों का दंभ भरने के लिए उनके बच्चों के साथ हिंसा तो उनकी बहू बेटियों के साथ घिनौने अपराध यूपी में बेहद आम हो चले हैं। ताजा मामला मेरठ जिले से है, जहां अपनी बेटी को बचाने के लिए एक मां को न केवल अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, बल्कि ये परिवार अपनी 20 साल की बेटी को भी खोने के कगार पर खड़ा है। ये सनसनीखेज मामला है मेरठ जिले के सरधना के कपसाड़ गांव का। आज मेरठ का कपसाड़ गांव देखते ही देखते एक पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। गांव में जितने लोग नजर नहीं आ रहे हैं, उससे ज्यादा पुलिस बल लगी हुई है। पूरे गांव में 250 इंस्पेक्टर और सीओ लेवल के अधिकारी समेत पीएससी की जवानों की तैनाती की गई है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे गांव को न केवल मातम में बदल दिया, बल्कि आज दलित समाज वर्सेस पुलिस बल हो चुका है। दरअसल दलित समाज से आने वाली सुनीता, जो कि खेतों में काम करती थी और गुरुवार 8 जनवरी को भी रोज की तरह सुबह 8 बजे अपने खेतों में काम करने के लिए निकली, लेकिन यहाँ उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि वो अपनी बेटी रूबी को भी साथ ले गई। खेतों पर जाते वक्त तो रास्ते में गांव का ही पारस राजपूत अपने कुछ साथियों के साथ उनका रास्ता रोके खड़ा था। वो सुनीता को जाति सूचक गालियां देते हुए रूबी को जबरन अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन जब सुनीता ने इसका विरोध किया तो वो शोर मचाने लगी तो आरोपी ने फरसे से उसके सिर पर वार कर दिया। सुनीता से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी और आरोपी रूबी को अगवा कर ले गया। ग्रामीणों को जब इसका पता चला तो आनन फानन में सुनीता को तुरंत एसडीएस ग्लोबल हॉस्पिटल मोदीपुरम ले गए, जहां इलाज के दौरान सुनीता की मौत हो गई। सुनीता की मौत ने दलित समाज में काफी गुस्सा भर दिया। उन लोगों ने थाने के बाहर बुरी तरह से प्रदर्शन शुरू कर दिया और शव का ना तो पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए और ना ही उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। काफी समझाने के बाद महिला का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने सुनीता के शव को लाए गए एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ की, फिर भी वो अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं हुए। गांव वालों ने सीधे तौर पर मांग की कि जब तक पारस राजपूत और उनके साथियों की गिरफ्तारी नहीं होती और रूबी सही सलामत घर नहीं आ जाती, तब तक सुनीता का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। लोगों का विरोध और गुस्सा देखते हुए एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने गांव में 2 कंपनी पीएसी, 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 15 इंस्पेक्टर और सीओ लेवल के अफसर गांव में तैनात कर दिया गया है, ताकि गांव में किसी तरह की जातिगत हिंसा ना भड़के। वहीं मामले की संगीनता को समझते हुए पुलिस की 10 टीमें लड़की और अपहरणकर्ता को ढूंढ रही है। यूपी के साथ साथ उससे जुड़े राज्यों में भी भेजा गया है, लेकिन अभी तक किसी का भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सोर्सेस की माने तो रूबी की किडनैपिंग को लेकर ग्रामीणों ने अलग ही कहानी सुनाई है। उन्हें तो ये भी शक है कि इस में रूबी भी पारस के साथ शामिल हो सकती है। गांव वालों ने बताया कि कुछ समय पहले रूबी और पारस के बीच प्रेम प्रसंग होने का खुलासा हुआ था, जिसके बाद काफी हंगामे के बाद एक पंचायत भी बिठाई गई थी। पारस का परिवार किसी भी हाल में एक दलित लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए राजी नहीं हुआ और ना ही रूबी के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी थे, जिसके बाद पारस के परिवार वालों ने सुनीता को कुछ पैसे दिए थे कि जल्द से जल्द वो रूबी की कहीं शादी करा दे, जिसे लेकर पारस और रूबी काफी नाराज भी थे। लेकिन उसके बाद दोनों ने मिलना जुलना छोड़ दिया था। लेकिन अचानक जब सब शांत हो गया, तब रूबी की उपस्थिति में ही पारस ने उसकी मां पर हमला कर दिया और उसे बाइक पर अपहरण करके ले गए। और हैरानी की बात तो यह है कि ग्रामीणों को सुनीता के घायल होने के बाद जानकारी मिली, जबकि रूबी की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं शक की सुई रूबी पर भी जाती है कि कहीं उसने तो पारस के साथ मिलकर सुनीता
नहीं की है। हालांकि पीड़ित परिवार ने ग्रामीणों के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस मामले को जानबूझकर दूसरी दिशा में मोड़ा जा रहा है, लेकिन पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है और जब तक रूबी की बरामदगी नहीं हो जाती या फिर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाते, तब तक कुछ भी सीधे तौर पर कहना जल्दबाजी होगी। एक दलित महिला की निर्मम को लेकर एक तरफ समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सीएम को घेरते हुए इस घटना को बहुत गंभीर मामला बताया है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो ने इस कृत्य को बेहद शर्मनाक घटना बताया। विपक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में इतनी आगे बढ़ गई है कि अब वो वापस लौटी तो उनके सारे राज खुल जाएंगे। सच तो यह है कि अब सरकार से न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं बची है। वहीं इस मुद्दे पर जानकारी लेने के लिए सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान भी गांव गए थे, लेकिन उन्हें वापस लौटा दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस आजाद को पीड़ित परिवार से मिलने देगी या नहीं। एक दलित महिला की दिन दहाड़े और एक दलित बच्ची का अपहरण यूपी में जातिगत हिंसा का एक बड़ा उदाहरण है। ऐसे में पीड़ित परिवार ये उम्मीद कर रहा है कि राज्य के सीएम इस मुद्दे पर उनके लिए कोई ठोस कदम उठाए। अब देखना यह होगा कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और क्या सच सामने निकल कर आता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कॉमेंट जरूर करिएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।